कि नुकसान जो है जो हुआ वो सिर्फ काप टूर का हुआ है। एयरलाइंस वालों ने कोई हेल्प नहीं की। एयरलाइंस की जो टिकटें चले गई वो ज़ाय हो गई, फिर उनको नई टिकटें बनाकर उनको भेजना पड़ा। काउंटर बंद हो गए, पूरे वीजे आ गए। नेटवर्क की वजह से वीजे का ऐसा मसला हुआ। मैं कुछ दिन जरा उस्तागर को बात कर देना था, तो बेजार होगा था मुझे। भाइयों से माफी चाहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं जो है शहर बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, यहाँ पर पहुँचकर हूँ। यहाँ पर टर्मिनल 2 में जो है आज काप टूर्स एंड ट्रैवल्स के आप यहाँ पर ओनर भी देख सकते हैं, दीगर जिम्मेदारों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जमा होने का एक ख़ास मकसद ये है कि 10 साल में पहली मरतबा 7 जनवरी को एक ऐसा वाक़या पेश आया। जो मोतमीरीन थे वो उम्मीद हार चुके थे कि शायद ये ग्रुप अब जो है हमको उम्रा पर लेकर नहीं जाएगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जिम्मेदारान ने जो है जान तोड़ मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे में जो है वापस सारे लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत मक्का पहुंच गए। तो चलिए उसकी कुछ रुदात जो है हम हसन अहमद शरीफ साहब से जानते हैं। जी मौलाना, इसके हवाले से आप बताइए कि क्या वाक़या पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारा टूर है वो अल्लाह ने 2016 में शुरू करवाया। 2016 से लेकर 2026 तक जितने साल गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हाजी एयरपोर्ट पर आए और वापस चले गए। चाहे वो जो भी मसला, अल्लाह ने उनके मसाइल को हल फरमाया। जैसा कि आपको अभी खबर मिली कि 7 तारीख में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारे वीजे लगने में सिर्फ 17 मिनट की ताकीर हो गई। वीजे आ चुके थे लेकिन डाउनलोड नहीं हुए, तो काउंटर क्लोज कर दिया गया। काफी उनसे रिक्वेस्ट की गई लेकिन एयरलाइंस वालों ने कोई इजाजत नहीं दी और फिर हाजियों को वापस एयरपोर्ट के बाहर आना पड़ा। लेकिन हाजियों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट किया और हमारी बात को माना। उसी तरीके से मुकम्मल भरोसा किया जैसे कि उन्होंने बुकिंग के वक्त किया था। कुछ हाजी एयरपोर्ट पर इंतजार किए, कुछ हाजियों को हमने फार्म हाउस पर भेज दिया। और जो हमारी सारी टीम है काप की, जो हमारे साथी हैं, इन्होंने उनको समझाने में और उनको मनाने में अपनी सारी सलाहियतें लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात मानकर सारे हाजी फार्म हाउस पर चले गए और फिर 12 घंटे के अंदर अल्लाह ने इंतज़ाम फरमाया। वो वक्त था कि एक फ्लाइट में 10 सीटों का मिल जाना भी नामुमकिन था, तो अल्लाह ने इंतज़ाम फरमाया। दूसरे दिन फ़ौरन जो 24-25 हाजी बच गए थे उनको दूसरे दिन डायरेक्ट फ्लाइट से रवाना कर दिया गया। और वह हाजी जाकर वापस आने के बाद उन्होंने जो हमारे साथ तासुरात अपने पेश किए, अपना जो वहाँ का रहने सहने का और खाने का जो सारा एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे साथ बयान किया, उसे सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों का और हमारा दिल बड़ा खुश हुआ। और फिर हमारे जो वहाँ मोमिन भाई हैं उन्होंने उनकी बड़ी खिदमत की, अपनी जान तोड़ मेहनत से उनको इतना ऐसा खुश किया कि वो वापस आने के बाद उन्होंने जहाँ जज्बात में कुछ अल्फाज कहे थे, हाजियों ने उसकी माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने हमारा अगला साथ देने का वादा भी किया। नुकसान के हवाले से आप कुछ बताएं। हर कारोबार में नफ़ा और नुकसान का होना, कि नुकसान जो है जो हुआ वो सिर्फ काप टूर का हुआ है और इसमें एयरलाइंस वालों ने कोई हेल्प नहीं की। एयरलाइंस की जो टिकटें चले गई वो ज़ाय हो गई, फिर उनको नई टिकटें बनाकर उनको भेजना पड़ा। ये ज़रूरी है। जो नुकसान हुआ है उसका सिर्फ एक ही लफ्ज़ में ये बयान करूँ, काफ़ी बड़ा नुकसान है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जिस जगह से जो अल्लाह लेना जानता है वो अल्लाह चंद मिनटों में, चंद सेकंड्स में देना भी जानता है। और उसके बाद हमने अपने आंखों से देखा कि अल्लाह ने कैसे हमारी मदद फरमाई। बड़े बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं वो मेरे पास आए और ये पूछने लगे कि 24 घंटे से पहले 12 घंटे में आपने इतने हाजियों को डायरेक्ट फ्लाइट आपको कैसे मिल गई। बस मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है और हमारे साथियों की दुआओं का और उनके सदक़ों का और उनकी फ़िक्रों का नतीजा है। और जो हुज्जाज जाने वाले थे उनके दिल की जो तमन्ना थी कि अल्लाह के घर पर हमको पहुंचा दिया जाए, उसका सदका है कि अल्लाह ने इस बड़े नुकसान के बावजूद अल्लाह ने मदद फरमाई और ऐसे हालात निकाले जो बज़ाहिर नामुमकिन थे। स्टार्टिंग जो एक दिन जो वीजा आधे घंटे में डिले होने से जो तकलीफ हुई थी, काप ट्रैवल से बहुत अच्छा हमने कोऑपरेट करे। बहुत सारा 17-18 लाख का नुकसान उठाकर भी जरा उस्तागर को बात कर देना था, तो बेजार होगा था मुझे। मैं अब भाइयों से माफी चाहता हूँ कि जरा जज्बे में आको मैं जरा देकर देना था। जो बोले थे हमारे अमीर साहब, जो 500-600 मीटर में जो होटल रहेगी करके, वैसा ही थी हमारे को, वैसा ही मिली थी। तो सोच लिया हमारा उम्रा हो रहा नहीं, बोल के जो तुम्हारी मेहनत हुई बराबर से सीट मिल गया हमना, और वो भी नज़ारा देखने मिला, वो एयरपोर्ट का भी जो जिस जगह तुम्हें पहुंचाए। फिर हमें एक साथ ग्रुप में उम्रा करके आए हैं। काउंटर बंद हो गए, पूरे वीजे आ गए।
नेटवर्क की वजह से वीजे का ऐसा मसला हुआ। बाद में हमारे पूरे मोबाइल में पूरी फैमिली का आ गया, हमें खुद देखे, हम खुद अफसोस कर लिया हमें क्या काम ऐसा हो गया ना। रुकने का भी अरेंजमेंट अच्छा करे थे, फिर 15 आदमी हमें पहले पहुंचे, बाद में 20 पर 4 आदमी पहुंचे, एक साथ मोमिन भाई उम्रा करा। खाने का निजाम भी बहुत अच्छा था, टाइम टेबल हर बात अपडेट तक देते थे वो मोमिन भाई। होटल्स भी बहुत अच्छी थी, होटल्स के भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थे, बहुत अच्छे थे होटल्स भी, सहूलत अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर बहुत अच्छा था। जाने के टाइम में थोड़ी तकलीफ हुई, ज्यादा नहीं थोड़ी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पूरा उससे मसला हल कर डाला है। जाने के बाद में वहाँ होटल भी अच्छी थी, खाना पानी भी अच्छा था, और ज़ियारत वगैरह कराए वहाँ ज़ियारत था, वो भी अच्छे थे माशाल्लाह। खाना का भी अच्छा था, फिर आने के टाइम में सफ़र भी अच्छा था, बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे साथियाँ बहुत खुश थे।